ये कोई टाइम है या ये कोई टाइम था बाहर जाने का? ये कोई टाइम है बाहर से घर आने का? ये कोई टाइम है खाना खाने का? ये कोई टाइम था पबजी खेलने का? परीक्षा चल रहा है फिर भी पबजी खेल रहे हो? ये कोई टाइम था अपने दोस्तों से झगड़ा करने का? ये कोई टाइम था उससे ऐसी बात करने की? इस तरह के सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे इंग्लिश स्पोकन के दृष्टिकोण से? एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ज़बरदस्त वाक्य आज आपको दे रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। इसे सीखिए, लिखिए, दोस्तों तक शेयर करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन करिए और प्रैक्टिस में लाइए। डे टू डे लाइफ में अक्सर बोले जाने वाला वाक्य, प्रयोग में आने वाला वाक्य स्पोकन के दृष्टिकोण से। चलिए सीखते हैं। वो कोई टाइम था खाना खाने का? वो कोई टाइम था कार चलाने का? ये कोई टाइम है खेलने का? ये कोई टाइम है सोने का? ये कोई टाइम है घूमने जाने का? ये कोई टाइम है मूवी देखने का? ये कोई टाइम है बाहर से आने का? अक्सर आपके घर के किसी न किसी बड़ों ने इस तरह के वाक्य बोला होगा, आपने सुना भी होगा। कभी कभी आपके पास जवाब होगा, कभी आप गलत करते हो तो इस तरह के वाक्यों के लिए कोई जवाब नहीं होता। ये लगभग इंटरोगेशन मार्क के साथ प्रश्न की तरह आपसे पूछे गए वाक्य हैं, इसलिए इंटरोगेशन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे इन वाक्यों में, भूलेंगे नहीं। और इनका फॉर्मेशन क्या होगा? इज इट द टाइम टू कम फ्रॉम आउटसाइड? इज दिस द टाइम? इट या दिस में से कोई एक लगाएंगे। इज इट द टाइम या इज दिस द टाइम? इसे ध्यान देंगे कि दोनों में से कोई एक लगेगा। ये दो तरीके मैंने एक साथ लिख दिए हैं ऑब्लिक साइन के साथ। स्लैश मार्क बोलते हैं। इज इट द टाइम टू कम आउटसाइड? इज इट द टाइम टू गो आउटसाइड? इज दिस द टाइम टू कम आउटसाइड? इज दिस द टाइम टू कम इनसाइड? इस तरह का वाक्य। या फिर जब था वाले वाक्य में वॉज दैट द टाइम, वॉज पास्ट की बात करता है तो इट का पास्ट दैट हो जाएगा। इट और दिस का पास्ट क्या? दैट हो जाएगा। वॉज दैट द टाइम, दैट लगाएंगे। वॉज के साथ इट या दिस नहीं लगाएंगे, क्योंकि पास्ट इज का पास्ट वॉज हो रहा है तो इट और दिस का पास्ट दैट हो जाएगा। ठीक है जी, इसको ध्यान में रखेंगे। वो कोई टाइम था खाना खाने का, था आ गया तो कैसे लिखेंगे? वॉज दैट द टाइम, वॉज दैट द टाइम टू हैव मील, टू हैव मील? क्वेश्चन मार्क, यस और नॉट? वो कोई टाइम था कार चलाने का? अब मैंने यहां टू हैव, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव वर्ब इस सेंटेंस में यूज होगा। वो कोई टाइम था कार चलाने का, था आया तो ध्यान देंगे वॉज से बनाएंगे। वॉज दैट द टाइम टू ड्राइव अ कार? सिंपल। ये कोई टाइम है खेलने का? है। इज इट द टाइम? इज इट द टाइम टू प्ले? अब इसमें ऑब्जेक्ट की तरह यदि क्रिकेट होता, इज इट द टाइम टू प्ले क्रिकेट? इज इट द टाइम टू प्ले फुटबॉल? लाइक दिस तो आप बनाएंगे। ये कोई टाइम है सोने का? इज दिस द टाइम? इससे बनाइए। इज दिस द टाइम टू स्लीप? है ना जी। बच्चे जब लेट तक सोते हैं तो घर में मम्मी या पापा कोई ना कोई तो कहता है ये समय है सोने का, ये टाइम है सोने का, उठ जाओ, सूरज सर पे चढ़ चुके हैं, दिन हो चुका है, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, हर आदमी अपने ड्यूटी पर चला गया और तुम अभी तक सो रहे हो। ये कोई टाइम है सोने का? इज दिस द टाइम टू स्लीप? इज इट द टाइम टू स्लीप? ये कोई टाइम है घूमने जाने का? द इंग्लिश गुरु शिवागढ़े से इंग्लिश में सीखकर अपने बच्चों को इंग्लिश में जगाइएगा। हिंदी में जगाना अब बंद करेंगे, है ना, जब लेट तक बच्चे सोएंगे। ये कोई टाइम है घूमने जाने का? है तो इज से बनेगा। इज दिस द टाइम
टू गो फॉर अ वॉक, घूमने जाना, फॉर अ वॉक, क्वेश्चन मार्क, यस और नॉट। ये कोई टाइम है मूवी देखने का? इज इट द टाइम टू वॉच मूवी? परीक्षा के समय में यदि कोई मूवी देखने चला जाए तो कोई न कोई कहता है ये कोई टाइम है मूवी देखने का, ये टाइम है पढ़ने का, परीक्षा सर पे खड़ा है, ये कोई टाइम है बाहर से आने का। इज इट द टाइम टू कम फ्रॉम आउटसाइड? इज इट द टाइम टू कम फ्रॉम आउटसाइड? चलिए एक बार मैं इसे पढ़ता हूं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फुल वीडियो करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए, सीखिए और दैनिक दिनचर्या में, डे टू डे लाइफ में इसका प्रयोग करिए। वो कोई टाइम था खाना खाने का, वॉज दैट द टाइम टू हैव मील? वो कोई टाइम था कार चलाने का, वॉज दैट द टाइम टू ड्राइव अ कार? ये कोई टाइम है खेलने का? इज इट द टाइम टू प्ले? ये कोई टाइम है सोने का? इज दिस द टाइम टू स्लीप? ये कोई टाइम है घूमने जाने का? इज दिस द टाइम टू गो फॉर अ वॉक? ये कोई टाइम है मूवी देखने का? इज इट द टाइम टू वॉच द मूवी? ये कोई टाइम है बाहर से आने का? इज इट द टाइम टू कम फ्रॉम आउटसाइड? और इसका यदि पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस होता कि खाना खाने का यही समय है, तो आप उसे प्रेस करके द पर प्रेस करेंगे। यस, दिस इज द टाइम टू हैव मील। यस, दिस इज द टाइम टू प्ले क्रिकेट। Yes, this is the time to go outside. Yes, this is the time to come from outside. Yes or not? तो चलिए इस तरह के वाक्यों को सीखिए और डे टू डे लाइफ में इसका यूज़ करिए। इंग्लिश स्पोकन अपना मजबूत करिए और छा जाइए अपने पड़ोसियों पर, छा जाइए अपने फ्रेंडशिप सर्कल में कि येस यू नो द इंग्लिश एंड यू आर लर्निंग द इंग्लिश बाय द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।